रामगढ़ नामक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों के बीच दो परम मित्र अजय और राजेश रहते थे। अजय और राजेश ने साथ साथ बचपन बिताया, कई यादें साझा की और उनकी दोस्ती के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। वे हर काम साथ साथ करते थे, खेलना, पढ़ाई करना और यहाँ तक कि गांव वालों की मदद के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना। हर साल गांव स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाता था। गांव वाले केंद्रीय चौक में एकत्रित होते थे, जहां वे राष्ट्रीय ध्वज फहराते थे, देशभक्ति गीत गाते थे और उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को की कहानियां सुनाते थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। अजय और राजेश हमेशा इस उत्सव का आनंद लेते थे, लेकिन इस साल उन्हें पूरे कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए चुना गया था। इस जिम्मेदारी से उत्साहित और सम्मानित महसूस करते हुए अजय और राजेश ने हफ्तों पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने कामों को आपस में बांट लिया और मेहनत से काम करने लगे। अजय ने सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था संभाली, जबकि राजेश ने ध्वज फहराने की समारोह और अतिथि सूची का आयोजन किया। तैयारियों में डूबते हुए अजय और राजेश ने स्वतंत्रता दिवस का सही महत्व महसूस करना शुरू किया। उन्होंने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों, देश द्वारा झेली गई कठिनाइयों और अर्जित स्वतंत्रता को बनाए रखने के महत्व के बारे में सीखा। इन कहानियों ने उनके दिलों को छू लिया और उनके मन में अपने देश के लिए एक नई श्रद्धा भर दी। एक शाम जब वे कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे रहे थे, अजय ने कहा, राजेश, हमने हमेशा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, लेकिन इस साल यह अलग लगता है। हमारी इतिहास और हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में जानने के बाद मुझे हमारी स्वतंत्रता की और भी अधिक कदर हुई है। राजेश ने सहमति से सिर हिलाया। हाँ अजय, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बलिदानों को याद रखें और उनका सम्मान करें। हमें दूसरों को, खासकर युवा पीढ़ी को, स्वतंत्रता दिवस के महत्व और उसके सही मायने के बारे में शिक्षित करना चाहिए। अंततः कार्यक्रम का दिन आ गया। गांव का चौक तिरंगे झंडों और बैनरों से सजा हुआ था और हवा में देशभक्ति के गीतों की आवाज़ गूंज रही थी। गांव वाले बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। उन्होंने बेहतरीन कपड़े पहने हुए, उनके चेहरों पर गर्व की चमक थी। कार्यक्रम की शुरुआत गांव के मुखिया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने और उसके बाद राष्ट्रगान गाने से हुई। अजय और राजेश ने एक स्थानीय इतिहासकार को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया था। इतिहासकार ने बहादुरी और बलिदान की कहानियां सुनाई, अपने शब्दों से दर्शकों को मोहित कर लिया। अजय और राजेश ने फिर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें देशभक्ति गीत, नृत्य और स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाने वाला एक छोटा नाटक शामिल था। गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। प्रदर्शनों और उनके द्वारा संप्रेषित शक्तिशाली संदेशों से प्रभावित हुए। कार्यक्रम के समाप्त होने पर अजय और राजेश मंच पर आए। पहले अजय ने बोलना शुरू किया। प्रिय मित्रों, आज हम अपने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करने, उनकी विरासत का सम्मान करने और अपने देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का दिन है। राजेश ने आगे कहा, स्वतंत्रता दिवस केवल एक छुट्टी नहीं है, यह हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाने का दिन है। यह हमारे कर्तव्यों पर विचार करने, एक बेहतर भविष्य की ओर काम करने और यह सुनिश्चित करने का दिन है कि अर्जित स्वतंत्रता आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। गांव वालों ने अजय और राजेश की तालियों बजाकर सराहना की। उनके दिल से बोले गए शब्दों से प्रभावित हुए। उत्सव ने एकता और गर्व की भावना के साथ समापन किया, क्योंकि गांव वालों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपना दैनिक जीवन में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखेंगे। उस दिन से स्वतंत्रता दिवस का महत्व अजय, राजेश और सभी गांव वालों के दिल में गहराई से अंकित हो गया। उन्होंने समझा कि स्वतंत्रता केवल एक उपहार नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है
जिसे निरंतर सतर्कता और प्रयास की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार उन्होंने अपनी स्वतंत्रता दिवस को और भी जोश और प्रतिबद्धता के साथ मनाना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्वतंत्रता की भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रहे। धन्यवाद।